माँ, बाबूजी नहीं पहुंच पाएंगे घर। हाँ माँ, सोमवार को साथ ही ट्रेन में चढ़े थे हम दोनों। खिड़की वाली सीट भी मिल गई थी बाबूजी को। मुझे लगा 2 दिन में पहुंच जाएंगे। हाँ माँ, खाने को जो भी था घर पर ले लिया था, पर मुझे क्या पता रास्ते में कुछ नहीं मिलेगा पानी के अलावा। नहीं माँ, पैसे थे मेरे पास, पर कुछ भी खरीदने को बिक नहीं रहा था, ना कुछ बट रहा था। पापा भूख सहन कर पाए थे 2 दिन, पर बुधवार सुबह को बेहोश मिले। रात वो बहुत भूख में सोए थे। पूरे डब्बे में खाना नहीं था किसी के पास। पानी मिला, पर पानी थोड़ा मुंह में गया, बाकी मैं उनका माथा गीला किया था। सोचा उठ जाएंगे। कानपुर पर जब ट्रेन रुकी, रात के 11 बज चुके थे। नीचे उतरा पर कुछ नहीं मिला। पानी का नल चल रहा था, पर पानी से कोई फर्क कहाँ पड़ने वाला था। 12 घंटे हो गए थे बाबूजी को बेहोश हुए। शरीर ठंडा हो गया। बहुत रोया माँ। अगर मालूम होता 36 घंटे का सफ़र 72 घंटे में भी आधा कटेगा तो मैं उनको लाता ही नहीं। हाँ माँ, मधुमेह का पता था मुझे, कहाँ न गलती हो गई। घर पहुँचने की लालसा मुझे अनाथ कर गई माँ। जब रात भर ट्रेन रुकी रही और बाबूजी भी थम गए, अगल बगल के लोगों ने कहना शुरू कर दिया, लाश को साथ नहीं बैठाएंगे। मुझे तो अभी भी बाबूजी लग रहे थे। भला उन्हें लाश कैसे नजर आ रही थी? बस बोल नहीं रहे थे। हो सकता है सुन रहे हो। मैं उनको लेकर बैठा रहा डब्बे के गेट से सटा। बिल्कुल ठंडे थे बाबूजी, शायद अब सुन भी नहीं रहे थे। बृहस्पति को दिन भर ट्रेन रुकती चलती रही। रात में मुगल सराय पर कुछ खाना बांटने वाले चढ़े। मुझे खाना मिला। बाबूजी को लेटा समझकर उनके बगल में भी रख दिया। पर बाबूजी को अब कहाँ ज़रूरत थी। रात भर ट्रेन वहीं आउटर में रुकी रही। जाने कब मोकामा पहुंचेगी, ये सोच सोच के दिल रो रहा था माँ। माँ, मैं बाबूजी को ला रहा था साथ, पर लोगों ने बोलना शुरू कर दिया। बाबूजी को लाश का नाम दे दिया। पुलिस भी आई और हम दोनों को उतार दिया, प्लेटफॉर्म तक पहुंचा दिया। सुबह मैंने बाबूजी का गमछा उनके ऊपर ढक के प्लेटफॉर्म से बाहर निकला। सोचा कुछ लोगों की सहायता लेकर अंत्येष्टि की व्यवस्था करूं, बाबूजी का अंतिम संस्कार करूं, पर बाहर तालाबंदी थी। दूर दूर तक कोई नहीं था माँ। 2 घंटे लगे पूछ पूछ कर शमशान ढूंढने में, तो स्कूटर वाले एक सज्जन मिल गए थे मेरी सहायता के लिए। मैं उनको लेकर स्टेशन लौटा माँ, बाबूजी को लेने, उनकी अंतिम यात्रा के लिए। भारी मन में कब आंसू रुक गए थे मुझे पता ही नहीं चला। जब प्लेटफॉर्म पे पहुंचा तो बाबूजी नहीं थे। कोई लावारिस समझ ले गया उन्हें। किससे पूछता, कौन था वहाँ? कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था मुझे। बहुत ढूंढा, पर कोई पता न चला। किसी कर्मचारी ने बोला, आज 16 लाशें मिली, कल तो सिर्फ 4 थी। इन 20 लाशों में एक बाबूजी की भी लाश थी। ट्रेन जिसमें हम चढ़े थे मुंबई से, वो अब जा चुकी थी माँ। 18 घंटे हो गए माँ, ना बाबूजी मिले ना कोई ट्रेन। कुछ लोग और आ गए हैं, सब ट्रेन की आस में। खाना था उनके पास, उन्होंने मुझे भी खाना दिया। अब 2 बैग हैं मेरे पास, मेरा और बाबूजी का। बस बाबूजी नहीं है माँ। माँ, बाबूजी नहीं पहुंच पाएंगे घर। बहुत शोक में हूँ। हाँ माँ, घर लौटने के लिए ट्रेन के इंतज़ार में हूँ।